जो आपके बीच में अच्छे प्रत्याशी हैं, जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, खुल करके सिर्फ काम और काम ही करना चाहते हैं और कुछ नहीं, आप वैसे प्रत्याशी को चुनिए। जैसे कि हमारे उपसभापति के लिए मोहम्मद नौशाद साहब ने एक बहुत अच्छी बात कहे हैं। क्या? उन्होंने ये कहें कि हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं और मेरा 2000, 4000, 5000 जो भी वेतन आएगा, मैं वो भी अपने जनता के बीच अपने वार्ड के अंदर मैं लगा दूंगा। मुझे उनके बात सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं उनके लिए बहुत दुआ करना चाहता हूं कि वैसे प्रत्याशी को जीत हो। कि आप भी अपना वेतन का लगाने वाले पब्लिक में? मैं भी अपना यह लगा दूंगा, कोई सी बड़ी बात नहीं है। हाँ। जनता के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए मैं बनना चाहता हूं। वार्ड में तो लगभग नली का काम हुआ है, गली का काम हुआ, सड़क भी बन गया, हाँ, राशन कार्ड भी लगभग बन चुका। अब आप क्या करेंगे ये बताइए। आप हमारे वार्ड में कभी घूमे हैं? हाँ, घूमा है, कल दिखाया था कि सड़क का मुद्दा आप देखे भी होंगे मेरे वीडियो से। अच्छा, घूमे हैं। सबसे पहले आप मस्जिद के पास चले जाइए। हाँ। 3 साल से मस्जिद के पास तालाब बना हुआ है। अच्छा। आप अभी जाइएगा, हम आपको बता रहे हैं, जा करके देखिएगा, वहाँ अभी तक तालाब बना हुआ है। वो आज तक नहीं बना। रोड पे पानी बहता है पूरा, में दुकान होते हुए एकदम सीधे यहाँ से गोलटोली तक वो पानी जाती है। अच्छा। ठीक है। मस्जिद के पास लाइट लगी हुई है, वो बुती हुई रहती है, आज तक वो मतलब खराब हुई तो बना नहीं। शिकायत नहीं किया होगा इसलिए नहीं बना। मेरे घर के पास भी लाइट लगी हुई है। अच्छा। वो भी बुती हुई है। हम अपने मकान पे जो लाइट लगाए हुए हैं वही लाइट जलती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं अपने जनता से ही काम करवाऊँ। आप भी लाइब्रेरी और जो कम्युनिटी क्लिनिक और स्पोर्ट्स को लेकर आप भी गंभीर हैं जी, और इस चीज़ पे आप भी काम करेंगे? जी, इंशाल्लाह ज़रूर। अभी तो क्या लगता है कि मतलब आने वाले वक्त में भी चेयरमैन रहेंगे वो? इंशाल्लाह रहेंगे, पक्का यकीन है? इंशाल्लाह। क्यों रहेंगे? आदमी अच्छे हैं, काम अच्छे हैं। काम उनका बहुत अच्छा है और मतलब फुलवाड़ी में वो 30 साल से उनको सारा मतलब कि नॉलेज है, जानकारी है उनको। 30 सालों में जो काफ़ी विकास किया है फुलवारी का। जी, बहुत सारा विकास किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, हर जगह काम किए हैं। तो ये सब जितने भी बातें हो रही है, ये सब इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा ना कि और लोगों की तरह हवा हो जाए। देखिए, अब क्या बोलें आपसे, वो तो काम बताएगा। आप सिर्फ वोट दीजिए और कॉलर पकड़ के काम लीजिए। कॉलर पकड़ के काम लीजिए। अगर काम आती है सरकार के, गवर्नमेंट के फंड से, तो इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं जितने बेरोजगार लड़का हैं उन्हीं के हवाले, उन्हीं के मार्फत से काम होगी। क्षेत्र में विकास चाहिए, उसी बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। क्या विकास ना हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। आप चलिए दिखला देते हैं आपको क्या विकास हुआ है। आप रोड पर हैं, नया टोला वार्ड नंबर 20 जो भी है, 20, 21 जो भी हो, मतलब कि उसमें आप देख लीजिए कि रोड पर चलने की भी जगह नहीं है। आप चलिए उसको देख लीजिए, रोड पर आए दिन पानी बह रहा है, रोड पे आए दिन एक्सीडेंट हो रही है, रोड पे आए दिन कुछ ना कुछ घटना ही वैसे हो रही है। क्या विकास हुआ है? क्या विकास किए 5 सालों में? जो अभी आप लॉकडाउन लगा था, आप देख लीजिए लॉकडाउन में कितने गरीब बच्चियों को, या फिर मेरे ही परिवार में बात बता रहे हैं, जो भी है तो सारे तो मेरे ही परिवार के हैं, हम लोग सब परिवार ही हैं मोहल्ले के। कितने गरीब लोगों को राशन दिया गया फ्री में। हम लोग तो भाई विकास चाहेंगे ना, तो विकास तो हमें चाहिए। विकास चाहिए प्लस रोजगार चाहिए, बदलाव भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। आप देख लीजिए, ये सिर्फ नाली की सफाई और झाड़ू दिलवाने से ये विकास नहीं होता है। तो आप नाली साफ करवा दिए और झाड़ू दिलवा दिए और लेके चले आए हाथ जोड़ के कि भैया हमको दे दो वोट, तो अब सारी जनता समझ चुकी है कि बदलाव ज़रूरी है। बिल्कुल, और हम लोग साथ देंगे, हमेशा साथ दिए हैं और विकास का ही साथ देंगे। और इस बार बदलाव ज़रूरी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे दिल से, हमारे मोहल्ले के हम लोग अपनी जोर शोर से ताकत करें कि जनाब आजम साहब जो हमारे रिलेशन हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे भैया बड़े हैं, हम उनका साथ दें। अगर ये जीतेंगे तो मोहल्ला के जितने भी बेरोजगार लोग हैं वहाँ पे, युवा हैं, उनको काम मुहैया कराया जाए। क्या करें, जो भी गली में जो फंड आएगा, चाहे नली हो, पीसीसी सड़क हो, ये कुछ भी ढलैएगा, उस गली के बेरोजगार लड़का को मिलेगा ये काम। बदलाव काफ़ी ज़रूरी है। और आजम भाई की लड़ाई, सबसे पहली बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आजम भाई की लड़ाई कुछ बनने की नहीं, कुछ करने की है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए।
फुलवारी शरीफ नगर परिषद में इस बार युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इस बार युवा वोट भी करेंगे सबसे ज़्यादा, और युवा प्रत्याशी भी आपको फुलवारी शरीफ में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसी युवा प्रत्याशी में से एक युवा प्रत्याशी है आज हमारे साथ में है, 20 नंबर वार्ड के युवा प्रत्याशी हैं जनाब मोहम्मद आजम साहब, जो कि 20 नंबर वार्ड से खड़े होने वाले हैं। अब क्या कुछ इनको ऐसा लगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी पहले से अच्छा खासा बिजनेस है और अच्छे पैमाने पे इनका धंधा है, तो अब ये धंधा छोड़कर समाज सेवा का जो जुनून इनके सर पे सवार हुआ, क्यों सवार हुआ, तो ये उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जनाब आजम साहब, ये बताइए कि अच्छा खासा तो बिजनेस कर ही रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है आपका, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, तो अब ऐसा क्या लगा कि मतलब वार्ड पार्षद बन के आप भी माल वाल ढेर कमाना चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। सबसे पहले हम 20 नंबर वार्ड के सभी जनता को, मुस्लिम भाई को और हिंदू भाई को भी मैं सलाम करता हूँ, और उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके बीच में अच्छे प्रत्याशी हैं, जो आपके लिए काम करना चाहते हैं, खुल करके सिर्फ काम और काम ही करना चाहते हैं और कुछ नहीं, आप वैसे प्रत्याशी को चुनिए। जैसे कि हमारे उपसभापति के लिए मोहम्मद नौशाद साहब ने एक बहुत अच्छी बात कहे हैं। क्या? उन्होंने ये कहें कि हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं और मेरा 2000, 4000, 5000 जो भी वेतन आएगा, मैं वो भी अपने जनता के बीच अपने वार्ड के अंदर मैं लगा दूंगा। मुझे उनके बात सुनकर बहुत खुशी हुई और मैं उनके लिए बहुत दुआ करना चाहता हूं कि वैसे प्रत्याशी को जीत हो। आप भी अपना वेतन का लगाने वाले पब्लिक में? मैं भी अपना यह लगा दूंगा, कोई सी बड़ी बात नहीं है। हाँ। जनता के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ बनने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए मैं बनना चाहता हूं। क्या कुछ ऐसा खास करेंगे, क्योंकि वार्ड में तो लगभग नली का काम हुआ है, गली का काम हुआ, सड़क भी बन गया, हाँ, राशन कार्ड भी लगभग बन चुका, अब आप क्या करेंगे ये बताइए। आप हमारे वार्ड में कभी घूमे हैं? हाँ, घूमा है, कल दिखाया था कि सड़क का मुद्दा आप देखे भी होंगे मेरे वीडियो में। अच्छा, घूमे हैं। सबसे पहले आप मस्जिद के पास चले जाइए। हाँ। 3 साल से मस्जिद के पास तालाब बना हुआ है। अच्छा। आप अभी जाइएगा, हम आपको बता रहे हैं, जा करके देखिएगा, वहाँ अभी तक तालाब बना हुआ है, वो आज तक नहीं बना। रोड पे पानी बहता है पूरा, में दुकान होते हुए एकदम सीधे यहाँ से गोलटोली तक वो पानी जाती है। अच्छा। ठीक है। मस्जिद के पास लाइट लगी हुई है, वो बुती हुई रहती है, आज तक वो मतलब खराब हुई तो बना नहीं। शिकायत नहीं किया होगा इसलिए नहीं बना। मेरे घर के पास भी लाइट लगी हुई है। अच्छा। वो भी बुती हुई है। हम अपने मकान पे जो लाइट लगाए हुए हैं वही लाइट जलती है। ठीक है। तो ये सब जो भी मतलब कि व्यवस्था है, जो भी कमी है, मैं उसको अच्छी तरह से ठीक ठाक करने का वादा करता हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं अपने जनता से ही काम करवाऊँ। जनता से ही काम करवाना? हाँ, जनता ही से काम करवाऊँ। आप क्या ये आपका काम है, आप खुद कीजिए। आप क्या करेंगे? जो भी फंड आएगी गवर्नमेंट को, मैं अपने वार्ड जनता के हवाले कर देंगे। हाँ, कि और जनता से सजेशन है कि क्या चाहिए आपको एक्स्ट्रा, जी, ये पूछना है। हाँ। महिलाओं के लिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नगर परिषद रोजगार नहीं मुहैया करवा सकती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंडर में आता है। रोजगार का जो भी मसला है, चाहे युवाओं को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, मगर अगर नगर परिषद चाहे तो रोजगार के अवसर पैदा करवा सकते हैं। योजना है बहुत सारी, उस पर अगर काम सही तरीके से किया जाए तो योजना आ सकती है, अगर फंड चाहे तो। आप क्या कुछ ऐसा करेंगे जो खासकर इस वार्ड की महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बेरोजगार घर पे बैठी हुई हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं, आज जो तंगी की दौर से गुजर रही हैं, उनके लिए क्या कुछ खास? मैं पूरा कोशिश करूंगा उनके लिए कि उनके घर में ही रोजगार मिले। ऐसा कोई भी फंड आए, जो हमारे आफ्ताब साहब चेयरमैन साहब हैं, मैं उनसे पूरा कोशिश करूंगा कि आप उनके लिए कुछ कीजिए। मैं उनसे जा कर के बार बार अपील करूंगा, उनसे मांग करूंगा कि आप बच्ची के लिए भी कुछ काम अगर ऐसा है तो उनके लिए आप
जनता के बीच ले जाए। आफ्ताब आलम जो अभी सभापति हैं, उन्होंने तो लाइब्रेरी का भी अभी मेंशन किया है कि लाइब्रेरी बनाएंगे, फिर जाके स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे। कम्युनिटी क्लिनिक का भी उन्होंने बताया है कि इस बार प्रोविज़न रखा गया है और इस पे वो सबसे पहले प्रायोरिटी दिया है कि इस पे काम करेंगे। तो क्या लगता है कि, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि कुछ जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल तो बन जाएगा तो नर्स को और डॉक्टर को वेतन कहाँ से देंगे? नगर परिषद सरकार देगी उसके लिए? इंशाल्लाह जरूर देगी, मैं कोशिश करूँगा उनके वेतन के लिए भी। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये सब हवा में बात हो रहा है, नहीं, ये सब अगर होना ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने फंड से दूंगी। ये आप अपने फंड? एकदम अपने फंड से दूंगी, मगर मैं अपने वार्ड में उनको रखूंगा जरूर। यानी आप भी लाइब्रेरी और जो कम्युनिटी क्लिनिक और स्पोर्ट्स को लेकर आप भी गंभीर हैं जी, और इस चीज़ पे आप भी काम करेंगे? जी इंशाल्लाह जरूर। और भी मुद्दा है हमारा, जैसे कि हमारे स्कूल में लड़के लोग बच्चे लोग पढ़ते हैं हाई स्कूल में जी, हाँ। तो मैं चाहता हूं कि एक अलग से उस तरफ से एक रोड खोला जाए। अच्छा। जो कि उनको थोड़ा ही था जो सिर्फ आ जा सकें, और एक गेट को लगा दिया जाए उसमें, और उधर से आना जाना हो तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा। जो अगर मोहल्ले की लड़की हैं तो वो उधर से निकल उधर से आते हैं तो क्योंकि उनको पूरा घूम घूम के कर आना जाना पड़ना पड़ता है। है। हाँ, तो उनके लिए सबसे पहले वो जरूरी है। ये चीज़ है, इस पे आप एक काम करेंगे इंशाल्लाह जरूर। और क्या ऐसा कुछ नया विजन, कुछ युवा हैं, युवाओं के लिए, खासकर आपके जो क्षेत्र में युवा है, अब आप बेरोजगार दुआ है? कीजिए कि हम जीते पहले, उसके बाद बोला कि आफ्ताब चेयरमैन से बोलकर जी मैं उनसे अपील करूंगा, अपील मांग करूंगा, मांग करेंगे जी। तो ये आप मेरे वार्ड को, अच्छा, ये तो तभी मुमकिन है जब वो चेयरमैन रहेंगे। अभी तो इलेक्शन हुआ भी नहीं है, मगर आपने मतलब एडवांस में ही वो कह दिया। अभी तो क्या लगता है कि मतलब आने वाले वक्त में भी चेयरमैन रहेंगे? वो इंशाल्लाह रहेंगे, पक्का यकीन है? इंशाल्लाह। क्यों रहेंगे? आदमी अच्छे हैं, काम उनका बहुत अच्छा है, और मतलब फुलवाड़ी में वो 30 साल से उनको सारा मतलब कि नॉलेज है, जानकारी है उनको। 30 सालों में जो काफ़ी विकास किया है फुलवारी का। जी बहुत सारा विकास किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, हर जगह काम किए हैं। तो यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जहाँ युवा प्रत्याशी हैं तो उनके चाहने वाले भी युवा की तादाद ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए उनके चाहने वाले, उनके समर्थक और उनके भाई दोस्त जो भी बोल लीजिए, तो युवा हो, युवा का साथ देने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। हमारे क्षेत्र में विकास चाहिए, उसी बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। क्या विकास ना हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। आप चलिए दिखला देते हैं आपको क्या विकास हुआ है। आप रोड पर हैं, नया टोला वार्ड नंबर 20 जो भी है, 20-21 जो भी हो, मतलब कि उसमें आप देख लीजिए कि रोड पर चलने की भी जगह नहीं है। आप चलिए उसको देखिए, रोड पर आए दिन पानी बह रहा है, रोड पे आए दिन एक्सीडेंट हो रही है, रोड पे आए दिन कुछ ना कुछ घटना ही वैसे हो रही है। क्या विकास हुआ है? क्या विकास किए 5 सालों में? जो अभी आप लॉकडाउन लगा था, आप देख लीजिए लॉकडाउन में कितने गरीब बच्चियों को, या फिर मेरे ही परिवार में बात बता रहे हैं, जो भी है तो सारे तो मेरे ही परिवार के हैं, हम लोग सब परिवार ही हैं मोहल्ले के। कितने गरीब लोगों को राशन दिया गया फ्री में? एक को भी गरीब के राशन को फ्री में दिया गया? सारे को नहीं। अगर हमारे मोहल्ले में हमारे गार्जियन बड़े लोग अगर ना होते तो उन लोगों की परिवार रोड पे भूखे सोने को तैयार थी। तो अब हम लोग तो भाई विकास चाहेंगे ना, तो विकास तो हमें चाहिए, विकास चाहिए प्लस रोजगार चाहिए, बदलाव भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। आप देख लीजिए, ये सिर्फ नाली की सफाई और झाड़ू दिलवाने से ये विकास नहीं होता है। तो आप नाली साफ करवा दिए और झाड़ू दिलवा दिए और लेके चले आए हाथ जोड़ के कि भैया हमको दे दो वोट, तो अब सारी जनता समझ चुकी है कि बदलाव ज़रूरी है। बिल्कुल, और हम लोग साथ देंगे, हमेशा साथ दिए हैं और विकास का ही साथ देंगे। और इस बार बदलाव ज़रूरी है। हम तो चाहते हैं कि हमारे दिल से, हमारे मोहल्ले के हम लोग अपनी जोर शोर से ताकत करेंगे कि जनाब आजम साहब जो हमारे रिलेशन है, हमारे परिवार हैं, हमारे भैया बड़े हैं, हम उनका साथ दें। बदलाव ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। इस बार युवाओं का तादाद ज़्यादा है फुलवारी में, प्रत्याशी लोग युवा बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं जी। तो युवा कुछ प्रत्याशी जो हैं सभापति और उप सभापति के लिए भी खड़े हुए हैं। जी जी। किसे देखना चाहते हो, सभापति और उप वो तो सभापति? वक्त बताएगा सर। नहीं, वो तो वक्त बताएगा, रिजल्ट ही आपको बताएगा। आप बताइए क्या चाहते हैं? जी, युवाओं के लिए क्या चाहते हैं? रोज़गार मुहैया कराया जाए। रोजगार तो नगर परिषद देगा नहीं जी, कुछ और जो हद में है उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर ये जीतेंगे तो मोहल्ला के जितने भी बेरोजगार लोग हैं वहाँ पे, तो युवा हैं, उनको काम मुहैया कराया जाए। क्या करें, जो भी गली में जो फंड आएगा, चाहे नली हो, पीसीसी सड़क हो, ये कुछ भी ढलैया, उस गली के बेरोजगार लड़का को मिलेगा ये काम।
ये इन्होंने वादा किया है जी। तो उनसे ये अच्छा मैसेज जाएगा और जितने भी युवा हैं वार्ड के, इसमें जहाँ जहाँ गली में जितने भी इनसे काफ़ी खुश हैं अभी। इन्हें बदलाव काफ़ी ज़रूरी है। और आज़म भाई की लड़ाई, सबसे पहली मतलब बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज़म भाई की लड़ाई कुछ बनने की नहीं, कुछ करने की है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए है। व्यवस्था भी ठीक नहीं है जी नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज तक जितने भी लाइट लगे हैं, जमा मस्जिद, नया टोला, नामी ग्रामी एरिया है, जो वहाँ पे लगा है, वहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट आप चल कर देख लीजिए कितनी स्ट्रीट लाइट वहाँ जलती है आए दिन। मतलब कि शाम जब हो जाए तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। जब लाइट कट जाए, अगर अगल बगल के दुकानदार हैं उनके वजह से रोड पर रोशनी है, अगर वो अपने दुकान में लाइट ना जलाएं तो वहाँ पे लाइट की रोशनी खत्म हो जाती है। आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ घटना होते रहा है। आप देख लीजिए आज लगभग 1.5-2 सालों से वो लाइट बंद है। जब उस समय नाला वाला का जो काम हो रहा था उस समय से लाइट बंद है आज तक। और ऊपर से क्या बोला जाता है कि कॉपर का तार बिछा दिया जाएगा। ये क्या है? ये तानाशाह है, तानाशाही कर रहे हैं आप हम लोग के ऊपर। वर्तमान पार्षद शाकिर साहब ने कहा था हमारे गली के वोटर को कॉपर का तार भिजवा दिया लाइट के लिए। हमको कॉपर की तार नहीं चाहिए, हमें लाइट ही दे दो ना भैया। तार तो लगा है जहाँ। वो क्या बोल रहे हैं? मैंने उनसे मांग की थी कि इसको सजा, इस लाइट को सही करवा दियो। क्या बोले कि कॉपर का ही तार बिछवा देंगे। ये आपको बोलने की आप समाज सेवक हैं, आप जनप्रतिनिधि, आप लोगों से ऐसी बात करेंगे? तो भाई बदलाव तो ज़रूरी है और हम चाहते हैं एकदम ज़ोर शोर से हम लोग लगे कि हमारे इस बार बदलाव हो। आज़म भाई आए, हम लोग एकदम सारे युवा की वही मांग है, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहते हैं, युवा है, युवाओं का एक जत्था, पूरा एक जो समुदाय है खासकर 20 नंबर वार्ड का इस बार लगता है कि आपके पक्ष में है। तो युवाओं में जो बढ़ता हुआ नशा है, अभी जो स्मैक और गांजा ये जो लगता है फैशन सा बन गया है, इसको लेकर आप लोग अपने स्तर से क्या काम करने वाले ये बताइए। इसको बंद करने के लिए, इससे मुक्ति के लिए क्या कुछ ऐसा करेंगे अपने वार्ड के लिए? उसके लिए तो हम लोग विचार करेंगे बैठकर। हाँ, बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्मैक पी रहे हैं, सुलेशन पी रहे हैं जी, सुलेशन पी रहे हैं, तो उसको ठीक ठाक करने का काम करेंगे। क्योंकि युवाओं की एक बड़ी जिम्मेवारी, आप अगर लोग चुनते हैं तो आपको आपकी जिम्मेवारी रहेगी। तो आप 100 में 100% एकदम बता रहे हैं कि खड़ा उतरेंगे, 100 में 100% एकदम खड़ा उतरेंगे, बस ये जान लीजिए। अच्छा, ये सब जितने भी बातें हो रही है, ये सब इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा ना कि और लोगों की तरह हवा हो जाए। देखिए अब क्या बोलें आपसे, वो तो काम बताएगा। आप सिर्फ वोट दीजिए और कॉलर पकड़ के काम लीजिए, कॉलर पकड़ के काम लीजिए। अगर काम आती है सरकार के गवर्नमेंट के फंड से तो इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं जितने बेरोजगार लड़का हैं उन्हीं के हवाले, उन्हीं के मार्फत से काम होगी। मेरे के जरिए काम करवाएं जी, मेरे देख रेख में, ताकि उनको भी 2 पैसे का इनकम हो। हाँ, मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए। मेरे पास अल्लाह का करम से बहुत है, मेरे लिए उतना काफ़ी है। अच्छा, एक सवाल और लास्ट है। सभापति और उपसभापति के कुर्सी पे फुलवारी में बहुत सारे कैंडिडेट घूम रहे हैं और अभी जनसंपर्क कर रहे हैं। किसे देखना चाहते हैं? कौन है उसके लायक, उस पद के लायक अभी कौन है? उस पद के लायक तो अभी ऑलरेडी हमारे अफ्ताब चेयरमैन साहब हैं जी। और उपसभापति के इस पे किसको देखना चाहते हैं? उपसभापति के लिए तो हम आपको बता दिया कि मोहम्मद नौशाद साहब मेरा दिलो ख्वाहिश है, कहे कि उन्होंने ऐसा वर्ड बोले हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब कि इतना खुश हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। उन्होंने ऐसा वर्ड बोले हैं कि मेरा वेतन 2000, 4000, 5000 भी आएगा, जो भी आएगा मैं उस वार्ड के अंदर लगा दूंगा। उनके बात सुनकर मेरा दिल खुश और रूह बागो बाग हो गया। तो लगता है कि इस बार युवाओं का एक बड़ा टीम नगर परिषद में उतरने वाला है। युवा ही आएगा, युवा ही आएगा, युवा ही आएगा। तो ये सारी बातें अभी चल रही है। प्रत्याशी इस बार फुलवारी शरीफ में युवा प्रत्याशी ज़्यादा है और युवाओं में एक जोश है कि फुलवारी शरीफ के लिए जो पिछले 25-30 साल में नहीं हो पाया है, काम हुआ है, मगर जो विकास और भी करना चाहिए क्षेत्र के लिए विकास, फुलवारी शरीफ के लिए विकास, वो अब युवाओं के साथ में युवा मिलकर करेंगे। तो देखना होगा कि बातें होती है, जो वादे हो रहे हैं और जो बातें हो रही बड़ी बड़ी, वो चुनाव के बाद, जीतने के बाद होता है या फिर हवा हो जाता है, देखना होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।